What does Amit Shah's son do? What is he doing exactly? What does Rajnath Singh's son do? No, but I'm asking you the question. You're talking about dynastic politics. ये पहली बार है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने परिवारवाद पर इतना खुलकर बोला है, लेकिन परिवारवाद के सवाल पर उनका जवाब नहीं, सवाल आया। साथ ही उनसे सवाल पूछने वालों के लिए थोड़ी नसीहत भी आई। Last I heard Amit Shah's son is running Indian cricket. So, please be objective. Look at the leaders in the BJP and ask yourself the question what their children are doing. And you'll find that many of their children, Anurag Thakur, many of their children are dynasty. बीजेपी को उल्टा परिवारवाद के कटघरे में खड़ा करने की राहुल गांधी की ये कोशिश ऐसे समय में हुई है जब चुनावों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पसंदीदा टॉपिक कांग्रेस जैसे दलों का परिवारवाद है। तेलंगाना की प्रगति को दो फैमिली रन पार्टीज ने रोक के रखा है। इन दोनों ही फैमिली रन पार्टीज की पहचान करप्शन और कमीशन से है। इस दोनों पार्टियों का एक ही फॉर्मूला है, पार्टी ऑफ द फैमिली, बाय द फैमिली एंड फॉर द फैमिली। परिवारवाद ये ऐसा शब्द है जिससे भारतीय राजनीति कभी भी अछूती नहीं रही। नेहरू से लेकर इंदिरा और इंदिरा से लेकर राजीव और राजीव से लेकर सोनिया और राहुल गांधी तक कांग्रेस परिवारवाद के आरोपों पर सबसे ज्यादा घिरती रही। सवाल है कि क्या 5 राज्यों के इन चुनाव में कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को परिवारवाद पर घेरना नरेंद्र मोदी की ताकत बन सकता है? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए चुनावी राज्यों की परिवारवादी एनालिसिस करनी जरूरी हो जाती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान की। जिस राजस्थान में कांग्रेस की चुनावी लड़ाई को खुद राहुल गांधी क्लोज यानी एक तरह से मुश्किल बता चुके हों, वहां अशोक गहलोत के पिछले कुछ हफ्तों के सियासी अंदाज को देखिए। उन्होंने चुनावी तारीख आने से पहले मुफ्त या बड़ी छूट वाली बड़ी घोषणाएं की हैं। पैर में फ्रैक्चर होने के बावजूद अशोक गहलोत ने अपनी सार्वजनिक सभाओं में कमी नहीं आने दी। क्या ये सब अशोक गहलोत सिर्फ और सिर्फ खुद की राजनीति बचाने के लिए कर रहे हैं? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए जरा थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं। याद कीजिए 2022 का साल, जब अशोक गहलोत के पास पूरा मौका था कि वो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बन जाते। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक अशोक गहलोत किसी भी सूरत में राजस्थान कांग्रेस में सचिन पायलट को आगे नहीं निकलने दे सकते थे, इसलिए उन्होंने दिल्ली नहीं राजस्थान चुना। क्या अगर अशोक गहलोत राजस्थान की पॉलिटिक्स से हटकर राष्ट्रीय पॉलिटिक्स में सक्रिय होते तो उनकी नहीं उनके बेटे वैभव गहलोत के पॉलिटिकल करियर पर असर पड़ता? उधर राजस्थान में बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा वसुंधरा राजे सिंधिया रही हैं, लेकिन अब तक के सियासी संकेतों के मुताबिक वसुंधरा के लिए अब की बार राजस्थान में कोई समीकरण फिर बैठता हुआ दिखाई नहीं देता। हर गारंटी को हर बूथ तक पहुंचाना है और इस चुनाव में हमारा एक ही चेहरा है और वो चेहरा है कमल। इस कमल को ही भारी बहुमत से जिताना है। जबकि वसुंधरा ने बीते 23 सितंबर को संकेत दे दिया था कि वो राजस्थान की राजनीति में पूरी दिलचस्पी रखती हैं। अटूट बंधन और शक्ति की वजह से राजस्थान से कहीं नहीं जाऊंगी। अटूट बंधन और शक्ति की वजह से राजस्थान से कहीं नहीं जाऊंगी। वसुंधरा ने जिस दिन यह ऐलान किया था, उन्हीं दिनों अशोक गहलोत के साथ दिल्ली में हुई मुलाकात की उनकी फोटो खूब वायरल हुई थी। अब आप मोदी शाह के इस दौर की बीजेपी की राजनीति को समझने की कोशिश कीजिए। मोदी शाह अगर कांग्रेस को परिवारवाद पर घेरते हैं तो विपक्ष को यह मौका भी नहीं दे सकते कि उनको परिवारवाद पर घेरा जाए। मोदी जी ने परिवार की पॉलिटिक्स को समाप्त कर पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस
जो परफॉर्म करेगा वो ही देश पर शासन करेगा, इसको एस्टैब्लिश करने का काम। और अभी सारे इकट्ठा हो गए, आपने देखा होगा एक के साथ एक हाथ मिलाकर बड़े लंबे 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 फोटो आते हैं, क्योंकि इनके पास विकल्प नहीं है। इसको ध्यान से देखेंगे तो ये सारी परिवारवादी पार्टी है जो अपनी अगली पीढ़ी के लिए राजनीति के अंदर है। हम अगली पीढ़ी के लिए राजनीति में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राजनीति में है तो भारत माता को विश्व में सबसे पहले स्थान पर पहुंचाने। चुनावी राज्यों की परिवारवादी एनालिसिस करने के लिए अगर मध्य प्रदेश का रुख करें तो वहां जिस नेता को सामने करने पर खुद बीजेपी परिवारवाद पर घिर सकती है वो नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। लेकिन मध्य प्रदेश में बड़ी सावधानी से ज्योतिरादित्य को चुनाव का चेहरा नहीं बनने दिया गया है, जबकि मौजूदा बीजेपी सरकार ज्योतिरादित्य के बूते ही बनी थी। इसके उलट आप मध्य प्रदेश में कांग्रेस का हाल देखने के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ का ये बयान सुनिए। दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ने का। दिग्विजय सिंह का नाम तो आप सब आसानी से समझ रहे होंगे, लेकिन भला जयवर्धन कौन है? तो जान लीजिए, कांग्रेस के एमएलए जयवर्धन सिंह कोई और नहीं बल्कि खुद दिग्विजय सिंह के बेटे हैं। कमलनाथ की ये बात कहीं न कहीं इस बात की स्वीकारोक्ति है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस में सिर्फ दिग्विजय की ही नहीं चलती बल्कि उनके बेटे जयवर्धन सिंह की भी चलती है। कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ भी राजनीति में हैं। कमलनाथ ने 2019 में उन्हें अपनी परंपरागत लोकसभा सीट छिंदवाड़ा दे दी। 2019 में मध्य प्रदेश में 29 सीटों में सिर्फ वही एक सीट ऐसी थी जो कांग्रेस जीत सकी थी, बाकी सब बीजेपी की झोली में गई। ऐसे में अगर मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैंपेन में परिवारवाद का हमला जोर शोर से है तो इसमें अचरज नहीं होना चाहिए। इतने महत्वपूर्ण समय में अगर कांग्रेस जैसी परिवारवादी पार्टी हजारों करोड़ों के घोटाले का इतिहास रचने वाली पार्टी, वोट बैंक का तुष्टीकरण करने वाली पार्टी को जरा भी मौका मिल गया तो मध्य प्रदेश को बहुत बड़ा नुकसान होगा।